मानवता में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं। पवित्रता में हमारी कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं। उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं। पवित्रता में हमारे कमी रह गई, उनकी ममता में कोई कमी तो नहीं। उनकी ममता में कोई कमी तो नहीं। पवित्रता में हमारी कमी रह गई, उनकी समता में कोई कमी तो नहीं। योग्यता में हमारे कमी रह गई, उनकी सरलता में कोई कमी तो नहीं। मानवता में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं। हरि बोल श्री राधे। दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, देह दुर्लभ दिया प्रभु ने हमें। जो है आधार सुख साधनों का विमल, उनकी समता में कोई कमी तो नहीं। उनकी समता में कोई कमी तो नहीं। पुत्रता में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं। पवित्रता में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं। श्री राधे। दिवस आज मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी उनको न हमने निहारा। अरे रब के उगने में कोई कमी तो नहीं। नेत्रता में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं। पवित्रता में हमारी कमी रह गई, दोष गिर घर रखा छोड़ता है नहीं झूठ दुर्वासना। उनकी क्षमता में कोई कमी तो नहीं। उनकी क्षमता में कोई कमी तो नहीं। क्षमता में हमारे कमी रह गई, उनकी क्षमता में कोई कमी तो नहीं। क्षमता हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं। उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं। पापता में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं। करुणा में कोई कमी तो नहीं। प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा किया है, जो मानव का तन मिला है और उसके पश्चात में संस्कारित जीवन प्राप्त हुआ।
नहीं तो विचार करिए, आप लोग कथा श्रवण कर रहे हो और कुछ लोग तो बेचारे कहाँ खड़े होंगे, कैसे रहे होंगे, कहाँ पड़े होंगे, ये तो पता ही नहीं कौन क्या करता होगा। संध्या कालीन का समय है और कितना परम सौभाग्य है आप सभी लोग भगवत चर्चा में बैठे। बोलिए भक्त और भगवान की जय। स्थान दे दिया और जैसे ही महाराज कलयुग बैठ गया सर पे, तो जा करके जंगल में पहुंचे, नाना प्रकार बनेले पशुओं का संहार करके, संहार करने के बाद कहा तो पाप नहीं करने की इच्छा हो रही थी। कहीं कोई सिद्धांत नहीं है, कहीं कोई आदेश नहीं है किसी की जीव की हत्या किया जाए, कहीं कुछ नहीं लिखा है महाराज, किसी का मांस खाने के लिए नहीं लिखा है। लोग कहते हैं महाराज नहीं खाया जाएगा तो जाएंगे कहां? तो विचार करिए कि गंगा नदी आदि में, पवित्र नदियों में कितने जीव जंतु रहते हैं, लेकिन उनके खाने वाले भी वहीं रहते, मगरमच्छ आदि कितने विशाल जंतु रहते हैं, वो सब अपने आप में प्रभु ने बनाया है। लेकिन हमको आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या ग्रहण करना, क्या नहीं करना है, इसके लिए मानव श्रेष्ठ बताया गया है। प्यारे बंधुओं, कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, कहीं पुराणों में नहीं लिखा है कि कोई ऐसा कार्य किया जाए। जरा विचार करिए, आपके शरीर में कहीं थोड़ा सा कट जाए, माताएं बहनें कभी कभी सब्जी काटते काटते कहीं चाकू लग जाता है, कितना रक्त बहता है। आपके शरीर में कहीं थोड़ा सा सुई भी कहीं चुभ जाए, कितनी पीड़ा होती है। कभी कभी ब्लेड लग जाती है, शेविंग करते हैं, छौर कर्म करते, कुछ भी हो जाता है, कितनी पीड़ा होती है। कहीं चलते चलते एकाएक कहीं चोट लग जाती, कितना असहनीय दर्द होता है। लेकिन जब किसी जीव की हत्या करोगे, विचार करिए कितना पाप होगा, और फिर उसको ग्रहण करोगे। ऐसे भी लोग बचे हैं महाराज, दुनिया में पड़े हैं, उनको जीवन में और कुछ खाने के ही लिए नहीं मिला है, पीने के लिए ही नहीं मिला है। इतनी सुंदर व्यवस्था दिया है, भोजनाद की, मेवा मिष्ठान आदि की, कितना खाओ। बोले महाराज बड़ी शक्ति होती है, बड़ी ताकत बढ़ती है, खाने के लिए बादाम खाओ ना जाओ, देखो कितनी ताकत मिलती है, कितना आनंद ले। जितना अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते हो बनाओ, इसलिए अपने जीवन में कुछ उतारने का प्रयास करो। दुर्बुद्धि का प्रवेश ना होने पाए, कहीं भी नहीं लिखा है किसी जीव की हत्या करना, किसी को पीड़ा देना, कहीं किसी को परेशान करना। विद्या विवादाय और धनम मदाय और शक्ति परेशान पर पीड़ना। कोई हमारे कहने से मानने वाला नहीं है, मानेगा तो है ही नहीं, लेकिन हमें अपनी बात तो कहनी चाहिए, माने या बिल्कुल ना माने। सूरज अपने समय से उदय हो जाता है, यदि नेत्रहीन व्यक्ति को नहीं दिखाई पड़ता तो सूरज का क्या दोष है? कोई दोष है क्या? अंधे व्यक्ति को अगर प्रकाश नहीं दिखाई पड़ रहा है तो इसमें सूरज का कोई दोष नहीं। इसलिए हम लोगों को जो भी महापुराणों को, महापुरुषों के द्वारा बताया गया, उसे तो आप तक पहुंचाना पड़ेगा। अपने कार्य में हम समझौता नहीं करने वाले हैं, मानो या बिल्कुल ना मानो, इससे कोई मतलब नहीं। परंतु इतने लोग बैठे हैं, अगर इसमें 2 लोग भी मान लेंगे ना तो 2 लोगों का परिवार सुंदर बन जाएगा और 2 लोगों की सफलता मिल जाएगी, उसी से मेरे जीवन का परम कल्याण हो जाएगा। और कुछ नहीं, किसी का सुधार नहीं किया, अगर एक आदमी का भी इतने लोगों में सुधार हो जाए तो मेरा कथा सुनाना भी सार्थक हो जाए, और कुछ आवश्यकता नहीं। कथा सुनने और सुनाने, मनोरंजन या दर्शन प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं। सभी लोग तो कथा जानते ही हैं, लेकिन मुझे अपनी बात कहने में, अगर कहने के बाद एक व्यक्ति का भी सुधार हो गया तो मेरा भी जीवन परम धन्य हो गया। बोलिए भक्त और भगवान की जय। ऐसी स्थिति में महाराज नाना प्रकार के बनेले पशुओं का संहार कर दिया, और संहार करने के बाद परिणाम क्या हुआ? पाप हो गया। तो पाप में वृत्ति क्या होती है? किसका सम्मान करना चाहिए, किसका अपमान करना चाहिए? लोग ऐसी स्थिति में ना
कितना भी अपना प्रिय व्यक्ति हो उसके ऊपर भी विश्वास नहीं करते। कितना भी ऐसा आपके साथ में अच्छा करने वाला हो, आपकी पत्नी भी क्यों ना हो, आपके बच्चे भी क्यों ना हो, लेकिन जिस समय वो अवस्था होगी, आज अपनी पत्नी के ऊपर भी विश्वास नहीं करोगे, पत्नी अपने पति के ऊपर विश्वास नहीं करती है, और उसी स्थिति में पुत्रों पे विश्वास हट जाता है। ऐसी स्थिति में तभी होता है जहां दुर्बुद्धि का प्रवेश होता है, तो महाराज सम्मान करना भूल जाते हैं। जितने भी पाप होते हैं ना, ऐसी स्थिति में ही होते, खान पान के अनुसार ही कार्य होता है। अगर आप बिल्कुल स्वच्छ रहोगे, निर्मल भाव में रहोगे, तो कहीं किसी का अपमान नहीं कर पाओगे, कभी अपने दुर्वचनों का व्यवहार नहीं करोगे, कभी दुर्संगति का साथ नहीं करोगे प्यारे। और जब उस समय होगे तो कोई आपका कितना भी प्रिय होगा, तो आप उसको कहीं ना कहीं दुर्भावनाओं से ही देखोगे, पहचानोगे, फिर बाद में और कुछ नहीं करोगे। बाद में केवल यही कहोगे, हाँ महाराज गलती हो गई, यही तो कह सकते हो। हाँ कुछ कल ज्यादा हो गया, कुछ ज्यादा बोल गए, ऐसे ही होते लोग ना, यही तो लक्षण है उनका। ऐसी स्थिति में महाराज ब्राह्मण ही एक ऐसा होता है वो जो क्षमा कर देता है। क्यों? वो लड़ता नहीं है, वो झगड़ता नहीं है, जो आपकी इच्छा हो। दैवादीना जगत सर्वः मंत्राधीनाश्च देवतः ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनः तस्मात् ब्राह्मण देवतः। ये सबके लिए है समाज में, संसार में, एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ऐसी स्थिति में विश्वास नहीं रहेगा। बाकी ऐसे जब रहोगे तो पूर्ण विश्वास रहेगा, समर्पण भाव रहेगा। ऐसी स्थिति में विश्वास दूर हो जाता, और जहां विश्वास नहीं है वहां श्रद्धा नहीं रहती, और जहां श्रद्धा नहीं वहां विश्वास नहीं, तो फिर कोई फल भी नहीं। इसलिए श्रद्धा विश्वास रूप हो। ऐसी स्थिति में जीवन को सुधारने का प्रयास करें। तो जाकर के महाराज पहुंचे कहां? समीक मुनि के। और समीक मुनि तो तपस्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? महात्मा का जो, ब्राह्मण का जो, आचार्य का, महापुरुषों का जो कार्य वही तो करेंगे ना। वो तो यही मन में कह रहे हैं, अंतःकरण परमात्मा से निवेदन कर रहे हैं, जो करते रहोगे